नमस्कार दोस्तों, मैं हूं आपकी अपनी प्राची अधिकारी। दोस्तों, मैं आज आपको ये बताने आई हूं कि काफ़ी वर्षों से मैं ये कहना चाह रही थी कि आप ज़मीन जिहाद को लेकर ज़रा सीरियस हो जाइए। अगर आपके आसपास कोई भी मज़ार बनी हुई आप देखते हैं या गैर कानूनन मस्जिद का निर्माण हो रहा होता है या किसी की प्रॉपर्टी या बीच रोड में हो रहा होता है, तो आप उसे संगठन बना के संगठित होके अपने आस पड़ोस के लोगों के साथ जाके या हिंदू संगठनों की मदद से उसे रोका करें। और जो भी नॉन मुस्लिम संगठन है उसके साथ जाके आप उसे रोकने का प्रयास करा करें, यानी कि अन्य समुदाय के जो गैर मुस्लिम लोग हैं उनके साथ भी जाके आप रोक सकते हैं। मैंने आपको 10 बार कहा, लेकिन आप लोग मेरी बात मानते नहीं थे। खैर, भगवान की बड़ी कृपा रही कि एक आध लोग अब ऐसे पैदा हो गए हैं जो ये अच्छी तरह से समझ रहे हैं कि अगर आज उन्होंने इस प्रकार के जिहादी तंत्रों को नहीं रोका तो ये हमारे भारत की बर्बादी और हमारे सनातन के अंत, और न केवल सनातन के अंत, लेकिन जो दूसरे भी छोटे मोटे पंथ हैं, मतलब यानी कि छोटे मोटे इन द सेंस जो संख्या में कम हैं, उन पंथों का, मैं किसी को नीचा नहीं दिखा रही हूँ, मैं छोटे मतलब उससे जो उनकी संख्या है उसके आधार पर बोल रही हूँ, क्योंकि हमसे जुड़े हुए पंथ तो हमारे ही हैं ना। तो ये उनको ख़त्म कर देंगे, ये मैं आपको कह रही हूँ। क्योंकि हिंदू को किसी भी सनातनी को किसी भी अन्य पंथ के साथ कोई परेशानी नहीं होती है। थोड़ी बहुत नोक झोंक हो वो सुलझाई जा सकती है, लेकिन ये जो जिहादी है, इनको ना, एक ये हिंदू के साथ खुश रहते हैं, हिंदू और जिहादी जो होते हैं वो ना जिहादी हिंदुओं को नहीं जीने देते। फिर ये लोग अगर ईसाइयों के साथ होते हैं तो ईसाइयों से चिढ़ते हैं, उनके चर्चों को भी मस्जिद बना देते हैं, उनकी हमारे मंदिरों को भी हथिया लेते हैं। अगर आप रोम के एग्जाम्पल देखें तो वहाँ पर भी आपने देखा होगा कितने चर्चों को टर्की वगैरह में। फिर उसके बाद अगर ये सरदारों को देखें तो गुरुद्वारों में धावा बोलते हैं ना, ये सरदारों के साथ खुश रहते हैं, खाली भाईचारा का दिखावा ये खालिस्तानी मूवमेंट चलाने के लिए करते हैं। अगर आप पारसियों को देखें तो उनको भगा देते हैं, उनके साथ उनके देश में कब्जा करके ईरान बना देते हैं। तो काफ़ी चीज़ें हैं, बौद्धों को ये भड़काते हैं, बौद्ध बौद्ध लोगों को, लेकिन उन लोगों को ये इतना मजबूर कर देते हैं कि वो शांति प्रिय जो बौद्ध पंथ है वो तक हाथ में विराटू महाराज के कहने पर, बंदूक उठाने पर उतारू हो जाता है अपने देश की रक्षा और अपने स्वाभिमान की रक्षा के लिए। यहाँ पर जो हमारे बौद्ध हैं वो कुछ तो सच में बौद्ध हैं, लेकिन कुछ बौद्ध होके भी बौद्ध धर्म को बौद्ध पंथ को समझते नहीं कि वो हमारे ही लोग हैं और हमसे ही हैं और हम उनके शत्रु नहीं। बहरहाल, मैं इस बात में वापस आती हूँ। तो ये बात जो मैं कर रही हूँ ये आपको बेहद गंभीरता से लेनी है। अगर आज आपने गंभीरता से नहीं ली तो किसी दिन जब आप आँख खोलेंगे तो आपके वहाँ अल्लाहू अकबर के नारे लगते हुए आपको मारा काटा जा रहा होगा, ये आप समझ लीजिए। देखिए, हुआ ये कि जैसा कि मैं आपको हर बार कहती हूँ कि ये मस्जिदों में तहखाने बनाते हैं या फिर उसमें अंडरग्राउंड घर बनाते हैं, सुरंग बनाते हैं, ताकि अपने आतंकियों को छुपा सकें। और ये बात अभी सिद्ध भी हो गई है, जो कश्मीर में हुआ, जो मस्जिदों से चल रही थी गोलियाँ। वैसे ही ये मज़ारों के अंदर एक आदमी बलात्कार करके पंजाब में छुप जाता है, मज़ार में। और मज़ार कहाँ बनाई हुई थी? रोड के कॉर्नर पे। ठीक है, कुछ दिन पहले ही पंजाब से एक बात जो मैंने आपको बताई थी कि देखिए ये लोग रोड के किनारे या रोड के किनारे वहाँ पर या रेलवे स्टेशन के किनारे अपनी पूरी बल्लियाँ सब्बल वगैरह ला के वहाँ पर नमाज़ पढ़नी शुरू कर दी थी, और ज़्यादातर रोहिया थे और उनको लोगों ने खदेड़ा। वैसे ही पूरी मिट्टी से ढका हुआ था और वहाँ से आवाज़ें आती थी। आवाज़ें क्यों करता था वो? अब वो तो टॉयलेट करता होगा, या और किस में टॉयलेट करता था? पॉलिथिन में टॉयलेट करता था, उसे बांध देता था, फिर रात को फ़ोन पे मैसेज करता था, कोई उसका वो हटाता था, उसने साइड से जाने का दरवाज़ा कर रखा था, फिर वहाँ से वो अपने कामों को निकलता था। बच्चियों का बलात्कार करके आ जाता था दूसरे शहरों में, फिर वहाँ आके छुप जाता था। तो औरतें जब वहाँ पर वो फूल वूल चढ़ाएंगी तो कहेंगे वो मज़ार से आवाज़ आती है, मज़ार में पीर है। भैया, कोई पीर नहीं है। जिन्होंने अपने अपने मज़हब में खुद ये कहते हैं कि मुर्दों की पूजा नहीं होती या मुर्दों का सजदा नहीं होता, अल्लाह के अलावा किसी का सजदा मत करो, तुम्हें वो मूर्ख बनाने के लिए करते हैं। इतनी मूर्ख औरतें मैंने अपनी ज़िंदगी में नहीं देखी। मतलब जो तुम्हारे चीज़ों को मानते नहीं, जो मूर्ति पूजा को नहीं मानते, वो अपने वहाँ तुम्हारे से किसी
आदमी की पूजा करवाएंगे? खुद दिमाग है या नहीं है? वो जो तुम 1-1 रुपया और चादर फेंक कर आ रही हो वहां पर, तुम अपनी लड़कियों के बलात्कार के जो गुर्गे हैं उन्हें पाल पोस के आ रही हो। ये जो भारत में गोलियां चल रही हैं उसमें से 2-4 गोलियां तुम्हारे पैसों की भी हैं। इसलिए समझ जाओ, उस प्रकार की घटना मत करो। वो तो धन्यवाद है पंजाब में, पंजाब के कुछ ऐसे लोगों का जिनमें जज्बा था अपनी जगह को खाली कराने का। उन्होंने वहां पर उसे खोदा, जब मट्टी को खोदा जिसमें चादर रखने जा रहे थे, उसे खोदा, खोदने के बाद देखा तो उसमें ऐसे पट्टियां लगी हुई हैं, मतलब वुड की पट्टियां, यानी कि लकड़ी की पट्टियां लगी हुई हैं। इस तरह से पट्टियां लगी हुई थी। उसके ऊपर से फिर एक वाइट कलर की शीट थी, क्या था उसके ऊपर, मिट्टी थी, ताकि मिट्टी अंदर ना जाए। और आदमी आराम से एक बेड लगा के, बेड में मैट्रेस बिछा के, आराम से वाइट कलर की बढ़िया चादर बिछा के अंदर बैठा हुआ था, और वो बलात्कारी था, उसने किसी का बलात्कार करा हुआ था। ऐसे लोग बलात्कार करके, चोरी करके वहाँ रहते हैं, फिर फ़ोन पे मैसेज करते हैं अपने लोगों को। जो मस्जिद वगैरह में ये जो इमाम होते हैं, ये होते हैं, इनको करते हैं, जिनको अरविंद केजरीवाल जैसे लोग 12,000 14,000 तनख्वाह देते हैं जिन अनपढ़ों को जिहाद करने के लिए देश में। तो ऐसे लोगों को ये जितनी भी पंजाब की जहाँ पर इस तरह की वामपंथी माइंडसेट की सरकारें हैं, ये पाल रही हैं, लोगों को अभी पता नहीं चल रहा है, ये आंदोलन में लगे हुए हैं, लेकिन असली इनका गेम यहाँ कुछ और ही हो रहा है, ताकि एक तरफ के लोगों को आंदोलन में झोंका जाए और एक तरफ को लोगों को उनसे जूझने में झोंका जाए, और सरकार इसी तरह से इन्हीं चीज़ों में उलझी रहे। लेकिन सरकार बहुत स्मार्ट है, उसे पता है क्या करना है। लेकिन अगर ये लोग अपने लोग तकलीफ नहीं देते तो सरकार और अच्छी तरह से काम कर सकती थी, ठीक है ना। लेकिन फिर भी ये उलझा रहे हैं, लेकिन फिर भी सरकार बचने की कोशिश कर रही है, वो अपने कामों में लगी हुई है, लेकिन ये उसको डिस्टर्ब करें। तो इन लोगों ने वहाँ उसे खोदा, उसे निकाला और वहाँ से वो ज़मीन को छुड़ाया। अब क्या होता, नहीं तो वैसे ही धीरे धीरे वहाँ पर नीचे रहता, नीचे फिर सुरंग बनाता, कहीं आर्मी के हेडक्वार्टर पे कहीं पर वो हमला करता, या हिंदुओं के घरों में सुरंग बना के, या किसी बैंक में सुरंग बना के वहाँ खोदता, वहाँ से पैसा चोरता और अपने मस्जिद में जमा करता रहता, और वहाँ से वो तुम पे हमला करने के तुम्हारे शहर पे इंतज़ाम करता। ये जो आए ना दिल्ली में, ऐसे ही नहीं आए एक रात उठ के। तो इसलिए समझ जाओ, सतर्क हो जाओ। बहुत बहुत धन्यवाद उन भाइयों का जिन्होंने पंजाब में इस तरह के जिहादी तंत्रों को कुछ संख्या में ही सही, लेकिन समाप्त करने की कोशिश करी, इनके प्रयासों को समाप्त करने की कोशिश करी। ऐसे लोगों को जेल में डालिए और थोड़ा ऑन द स्पॉट न्याय भी करिए। जय जय हिंद, जय जय भारत, वंदे मातरम। और प्लीज़ अपना सपोर्ट मेरे चैनल को दीजिए भाइयों, आपके सपोर्ट के बिना मैं कुछ भी नहीं हूँ। धन्यवाद।